तरीके से आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है, जहां आग के जरिए सर्वाइकल और खून चूसने वाले जोंक के जरिए स्किन का इलाज होता है। इतना ही नहीं, फेफड़ों के मरीजों को हुक्का पिलाकर इलाज किया जाता है। खास बात यह है कि यहां गर्भवती महिलाओं की बिना किसी सुई के डिलीवरी करवाई जाती है और यहां आने वाले गर्भवती महिलाओं में से 99% महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल होती है। एनडीटीवी को जब इस अस्पताल की जानकारी मिली तो हमारी टीम भी यहां पहुंची और इसके बारे में और जांच पड़ताल की। तो आप भी देखिए अस्पताल से हमारी पूरी रिपोर्ट। एक और जहां आज लोग एलोपैथिक इलाज की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं उज्जैन में आयुर्वेदिक अस्पताल ऐसा है जहां पर ऐसी बीमारियों का और पुराने तरीके से इलाज हो रहा है जो जड़ से खत्म किए जाते हैं। तो इस समय हम यहां पर चिमनगंज मंडी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में है, जहां पर डाम से इलाज होता है। डाम मतलब जला के इलाज होता है। एक जो जोक रहती है उस सिस्टम से इलाज होता है कि किस तरीके से खराब खून को निकाला जाता है। साथ में यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है। जहाँ आपने देखा होगा कि आजकल अधिकांश ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, पर यही एक अस्पताल है जहाँ पर 99% नॉर्मल डिलीवरी होती है। आयुर्वेदिक तरीके से इलाज को लेकर जैसा कि हम शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में आए, यहाँ पर अग्नि कर्म से इलाज की प्रक्रिया चल रही है। इसी को लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज होता है और किन किन बीमारियों का अग्नि कर्म की तरह इलाज होता है। डॉक्टर साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज तिवारी है। मैं नागपुर से हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इलाज होता है? अग्निकर्म क्या है, पहले तो ये बताओ। अग्निकर्म जो है ये गोल्डन स्टिक रहती है, ये पूरे सोने की बनी हुई रहती है। इसका इन्वेंशन जो है पुणे के हमारे गुरु वैद्य राबा गोगटे सर ने किया है। मैं डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर का स्टूडेंट हूँ। और ये गोल्ड के स्टिक से इसके 2 एंड होते हैं। ये पेशेंट के जहाँ सबसे ज्यादा उनको पेन होता है, ये पॉइंट वहां लगा के रखते हैं और ये जो कैंडल से इस पार्ट को हीट करके इनडायरेक्ट तरीके से अग्निकर्म हम यहाँ पे पेशेंट में करते हैं। ये किसी भी प्रकार का पेन हो, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस, घुटने का दर्द, एवियन, बहुत सी चीजें जहाँ पे शूल पाया जाता है, पेन होता है, ऐसी चीजों में हम ये अग्निकर्म करके चिकित्सा करते हैं। और 26 नंबर की नीडल होती है। आचार्य सुश्रुत ने विद्ध कर्म करके एक चिकित्सा बताई है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दुखना जो है बहुत जल्दी कम होता है। सद्यो राग रुजाशमम, ऐसा उसको संस्कृत में कहा जाता है। तो ये ट्रीटमेंट हम पेन मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवली पूरे भारत भर में जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। आयुर्वेदिक इलाज जिस ये अग्निकर्म कब से करवा रहे हैं? अग्निकर्म तो अभी जस्ट सर ने अभी किया है। इससे अभी आपको रिलीफ मिला? हाँ, पेन में रिलीफ हुआ है। आयुर्वेदिक अस्पताल की हम एक और प्रमुख शाखा में आए हैं, फिजियोथेरेपी। यहाँ पर बताया जाता है कि वो मशीन है जो कहीं भी एमपी में नहीं है। यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और कौन सी मशीन है, इसी को लेके हम यहाँ पर डॉक्टर रितेश करनाल से बात करना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे फिजियोथेरेपी में क्या क्या इलाज होता है और किन किन उससे होता है? सभी प्रकार के जो पैरालिसिस के पेशेंट रहते हैं या फिर हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, उन्हीं सभी मरीजों का इलाज होता है। आधुनिक युग में जो गर्दन से स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए पूरी ये एडवांस पूरी फिजियोथेरेपी यूनिट है, जो कि किसी भी सरकारी महकमे, किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, सिर्फ सरकारी शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय उज्जैन में मौजूद है। जो हम ये मशीन देख रहे हैं अभी हाल, ये वाली, इसको बोलते हैं एडवांस स्पाइनल डीकम्प्रेशन थेरेपी। ये क्या है, जो आज की तारीख में सर्वाइकल के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको लेकर के इसका ट्रीटमेंट होता है। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देखेंगे कि ये पूरा मशीन जो है गर्दन को अपनी तरफ खींच रही है। आज की युग में जो स्लिप डिस्क की समस्या गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में हो गई है, उसका एडवांस ट्रीटमेंट होता है पूरा। ये गर्दन का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी तरीके से कमर के अंदर भी पूरा की पूरा जो रीढ़ की हड्डी में नसें दब जाती हैं, उसका एडवांस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट होता है। पूरी मशीन जो है कंप्यूटराइज्ड है पूरी। आधुनिक युग के अंदर जो शरीर के अंदर जोड़ों से संबंधित, स्पाइन से, गर्दन में या फिर उनमें प्रॉब्लम हो जाती, तो इस मशीन के माध्यम से हम उनको अलाइनमेंट का काम करते हैं। पोस्चर यदि किसी का गड़बड़ हो गया, गर्दन अगर किसी की तिरछी हो गई है, तो सिंगल सीटिंग में उसको जॉइंट क्रैकिंग करके इलाज होता है। नेक्स्ट मशीन जो है हमारी है, ये है शॉकवेव थेरेपी। ये मशीन भी किसी सरकारी सेटअप में नहीं सर, ये भी बहुत महंगी मशीन है। इसके माध्यम से प्लांटर फेशियाइटिस का इलाज होता है, फ्रोजन शोल्डर का इलाज होता है, टेनिस एल्बो का इलाज होता है। खासकर स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे अच्छे इसके रिजल्ट हैं सर। मतलब ये मशीन जो आप बता रहे हैं, ये किसी भी मध्य प्रदेश के अस्पताल में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सरकारी सेटअप में नहीं है, और इससे बिल्कुल कम चार्ज में मरीजों का इलाज होता है। इसके अलावा अन्य फिजियोथेरेपी भी की जाती है। आयुर्वेदिक अस्पताल के हम सबसे महत्वपूर्ण विभाग में आए हैं, अग्निकर्म जलों का वह चरण। मतलब यहाँ के जो नाम है वो भी आम आदमी को याद करने में काफी दिमाग लगाना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर
बताया जाता है कि जोक से इलाज होता है। किस तरीके से जोक से इलाज होता है? लोग तो आम आदमी डरते हैं इससे। नहीं, जलौका का नाम ही है जलौका, जो जल का जीव है। इसकी प्रकृति शीत होती है, तो आयुर्वेद में जो पित्तज व्याधियां होती हैं उसमें जलौका का यूज होता है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से जो है वैदिक काल से ये पद्धति चल रही है। तो आज अगर हम मॉडर्न आधुनिक युग में देखें तो जो रक्तगत व्याधियां हैं, ब्लड संबंधित जो व्याधियां हैं, और जैसे वेरिकोज वेन है और वात व्याधियां हैं, जैसे पेन, शरीर में कहीं भी दर्द है ज्वाइंट में, उसमें बहुत अच्छा इसका जो है प्रभाव है। और अगर ब्यूटी उसमें देखें, कॉस्मेटिक उसमें, तो जो पिंपल्स होते हैं इसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। माइग्रेन है, माइग्रेन में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर देखें इसके लार में जो है 50 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसमें जो एक मेन कंटेंट है जो हिरुडिन, हिरुडिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है। जैसे अपनी बॉडी में हिपेरिन होता है, उसे इसकी लार में हिरुडिन होता है। ये जब ब्लड को सक करता है तो हिरुडिन को जो है ब्लड में इंजेक्ट करता है, तो एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है, जिससे जो किसी का ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करता है। और बहुत से जैसे एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, ये सब जो है उसकी चिकित्सा में ये लाभकारी है। जोक कितने प्रकार की होती है और ये कहाँ से लाते हैं आप? जोग वैसे हमारे ग्रंथों में निर्विष जोग भी है और सविष जोग भी है, लेकिन अधिकतर हम लोग तालाबों से, स्वच्छ तालाबों से, और जो हमारे सप्लायर हैं उनसे हम लेते हैं। तो ये क्या जोक खरीदना पड़ती है? हाँ, हम लोग नागपुर से जो सप्लायर हैं उनसे मंगवाते हैं, तो हमको एक ऑथेंटिक विश्वास रहता है कि हमारे पास अच्छी जलौका आ रही है। ये ब्लड सक करती है और अपना लार जो है इसके अंदर इंजेक्ट करती जाती है। तो इससे क्या होता है डॉक्टर साहब फिर? वो मेडिसिन का काम करती है। अपने कितने पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब? डेली पर डे कम से कम 8 से 10 पेशेंट जो है यहाँ रहते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन 1000 में से 1 या 2 पेशेंट के होते हैं। वो भी जैसे रेडनेस है, दाने पड़ जाना, एलर्जी हो जाना, वो होते हैं। इससे कोई फायदा हुआ? 20 से 30% का मतलब है इलाज। जब ये जो खून चूसती तो दर्द होता होगा? चींटी जैसा दर्द होता है, बस ज्यादा नहीं होता। फायदा है पर। तो जैसा कि आपने देखा कि अग्नि कर्म में जिस तरीके से जोक से इलाज होता है, उससे पेशेंट को फायदा होता है। पर डे कम से कम 7 से 8 मरीज आते हैं, और इसके लिए किस तरीके से जोक का इंतजाम किया जाता है और जोक से किस तरीके से इलाज करा जाता है। आयुर्वेदिक अस्पताल के ही हम एक और शाखा में आए, ये है पंचकर्म वेलनेस, जहां पर आयुर्वेदिक तरीके से जो विभिन्न तरीके के दर्द होते हैं उसका इलाज होता है। तो हम यहाँ पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या इलाज होता है और उसकी क्या क्या व्यवस्था। क्या शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर मनोज सिंह बघेल। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है यहाँ पे पंचकर्म में, किस तरीके से? यहाँ पे पंचकर्म में विशेष तो डिटॉक्सिफाई प्रोसेस होती है। अब जैसे ये पेशेंट हैं, इनको कमर में दर्द है, केनाल स्टेनोसिस, इनको ऑपरेशन का बोला हुआ है, लेकिन हम ये पंचकर्म में ये कटिवस्ती और एनीमा प्रोसेस करके इनको पूरी तरह से ठीक करेंगे, और ये ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। 3-4 महीने इनका प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस के लिए बीच बीच में बुलाएंगे, ये पूरी तरह ठीक होते हैं इससे। तो ये क्या है इनके जो रखा हुआ है? ये कटिवस्ती है, इसको कटिवस्ती बोलते हैं आयुर्वेद में। और इससे जो केनाल स्टेनोसिस है, जहां नस दब रही है, उस पर धीरे धीरे न्यूट्रिशन जाता है और ये पूरी तरह से ठीक होता है। ये क्या आटे आटे के बना हुआ है? ये उड़द का आटे का बनता है। अच्छा। उड़द का आटा अच्छे से चिपकता है। और इसमें जो ऑयल है? ये ऑयल, इसमें महाविषगर्भ है, निर्गुंडी तेल है। इससे इनका दर्द भी जाएगा और वो धीरे धीरे हील भी होगा। अच्छा, पंचकर्म क्या है और कितने दिन का रहता है? पंचकर्म डिपेंड करता है। अब जैसे इनकी बीमारी पुरानी है तो ये 1 महीने लगातार चलेगा। अगर बीमारी हल्की हो तो 15 दिन में भी ठीक हो सकता है, तो बीमारी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वेट के लिए आता है? वेट के लिए आता है तो उसके लिए जैसे ये स्टीम बॉक्स है, तो हम लोग एनीमा देके स्टीम बॉक्स में लगातार बैठाते हैं और स्टीमर देते हैं, उद्वर्तन करते हैं। इससे वेट लॉस भी अच्छे से होता है। डॉक्टर साहब, ये एक और चीज दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? ये सिरोधारा यंत्र है, सिरोधारा करते हैं इससे। और ये सिरोधारा, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को माइग्रेनस हेडेक है, और जितने भी सिर के रोग हैं, वो सब में ये बहुत अच्छे से काम करता है तो पंचकर्म। इसमें क्या करते हैं इसको? इसमें तेल भर के और पेशेंट को यही टेबल में लिटा देते हैं और इससे धारा करता है, सिरोधारा करता है। इससे इलाज होता है। और भी कोई विशेषता यहाँ की? हाँ, और भी है यहाँ पे। जैसे हम लोग नस से करते, पुराने से पुराने साइनोसाइटिस के केसेस हैं, उनको भी हम नस से करके नाक से तेल डालते हैं, उससे ठीक करते हैं। फिर उसके बाद वमन विरेचन है। वमन से जो सोराइसिस के पुराने पेशेंट्स हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको हम पूरा आराम देते हैं। अच्छा, ये जो आप इलाज करते हैं, ये गारंटेड इलाज है? बिल्कुल गारंटेड है, बिल्कुल। इसमें आराम मिलता ही मिलता है। इसमें खर्च ज्यादा होता होगा? हाँ, खर्च तो होता है थोड़ा, क्योंकि ये तेल वगैरह बहुत महंगे पड़ते हैं। फिजियोथेरेपी से ज्यादा खर्चा होगा, तो जो एलोपैथिक इलाज है उससे ज्यादा खर्चा होता है? नहीं, एलोपैथ से ज्यादा तो नहीं होता है। अब जैसे एलोपैथ में 2-2.5 लाख लग जाते हैं, केनाल स्टेनोसिस, नस दब गई है, इसमें मुश्किल से 50-60 हजार खर्चा आएगा 5-6 महीने में। तो उसके कंपेयर में तो 3-4 गुना कम ही है। मतलब क्या व्यवस्था है, किन किन तरीके से इलाज होता है खास?
यहाँ जनरली जैसे पंचकर्म विभाग में जितने भी दर्द वाले पेशेंट हैं, चाहे कमर के दर्द वाले हों, घुटने के हों या पैरालिसिस के केसेस हैं, उनका इलाज हम पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा करते हैं, मालिश सिकाई और फिजियोथेरेपी के द्वारा करते हैं। जोक से इलाज का एक जोक से इलाज वाला जो प्रक्रिया रहती है वो स्किन डिसीज जो होती है, सोरियासिस है या एक्जिमा है, हाँ सोरियासिस है, एक्जिमा है, उसमें हम जब चिकित्सा से लाभ नहीं मिलता सामान्य मेडिसिन से, तो उनके जो अशुद्ध रक्त हुए उसको दूर करने के लिए जोक से इलाज करते हैं। हम शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में आए, यहाँ पर हमने वो दिखाने का प्रयास किया कि जिस तरीके से जोक से इलाज या हुक्के से इलाज या डाम लगा के मतलब जला के इलाज जो कहीं नहीं होता वो यहाँ पे होता है। वही यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का अलग ही मशीन है, उस तरीके से अलग ही अंदाज में इलाज होता है जिससे मरीज जल्द से जल्द ठीक होता है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।